नमस्कार साथियों, परसदी गुरु चैनल में आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि के अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, द्रव्यमान का MKS पद्धति में मानक मात्रक है, स्टैंडर्ड यूनिट्स है। ठीक है, द्रव्यमान का MKS पद्धति में मानक मात्रक है। बच्चों, 4 ऑप्शन दिया हुआ है ऑलरेडी, ग्राम, किलोग्राम, कुंटल और टन। MKS में बच्चों मीटर है, ये आपका किलोग्राम है, ये सेकेंड है। MKS सिस्टम, ये एक सिस्टम है। तो यहाँ पे द्रव्यमान का मात्रक होगा आपका किलोग्राम, K से किलोग्राम। ठीक है बच्चों, तो इस तरह पहले का हमारा बी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, आइए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। घड़ी के पेंडुलम की गति उदाहरण है, किसकी उदाहरण? ये जो गति है किसका उदाहरण है? सरल रेखी गति का, दोलन गति का, घूर्णन गति का, वृत्तीय गति का। बच्चों, ये प्रश्न अत्यधिक महत्वपूर्ण है। घड़ी के पेंडुलम की गति यानी ऐसी घड़ी जिसमें एक डंडे जैसा लटकता रहता है, इधर उधर गति करता है, तो ऐसी गति जो होती है उसके पेंडुलम की दोलन गति कहलाती है। ठीक है, तो दूसरे का हमारा बी वाला क्या है, एकदम सही है। ठीक है बच्चों, आइए प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। ऊर्जा का लिखा हुआ है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, मतलब ऊर्जा का एक नया स्रोत है। ठीक है, सौर ऊर्जा, डीजल, लकड़ी, पेट्रोल। बच्चों, लकड़ी, पेट्रोल और डीजल ये पुराना परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। नया ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? नवीकरणीय सौर ऊर्जा है, ये नया है, ये कभी खत्म नहीं होता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं बच्चों। जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तब होता है पूर्ण चंद्र ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण, खंड सूर्य ग्रहण, खंड चंद्र ग्रहण। बच्चों, जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरेगा तो वहाँ पे पूर्ण चंद्र ग्रहण हो सकता है। ठीक है, इस तरह से हमारा चौथे का ए ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है, आइए पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। द्रव में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि द्वारा, संवहन विधि द्वारा, विकिरण द्वारा, इनमें से कोई नहीं। बच्चों, केवल विकिरण विधि द्वारा प्रकाश का ही संचरण होता है। जहाँ चीज़ें ठोस होती हैं वहाँ चालन विधि द्वारा प्रकाश का संचरण होता है, ऊष्मा का संचरण होता है। और संवहन विधि जो होता है गैस और द्रव में, द्रव और गैस में संवहन विधि द्वारा जो होता है ऊष्मा का संचरण होता है। तो इस तरह से ऊष्मा का संचरण जो पांचवा है, द्रव में ऊष्मा का संचरण संवहन विधि द्वारा, 5 का बी वाला ऑप्शन सही है। और ये प्रश्न बच्चों बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। हमारा 6वां प्रश्न है, 500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए जहाज में होता है स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों, स्थितिज एवं गतिज ऊर्जा दोनों नहीं। बच्चों, चूंकि जहाज आसमान में उड़ रही है तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो उस पर लगेगा ही, और उसे नीचे खींचने के लिए एक बल लगेगा। उस बल को या विशेष स्थिति में रहने वाले बल को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, तो वहाँ पे स्थितिज ऊर्जा होगी। चूंकि वह जहाज उड़ रही है या गति कर रही, गति के कारण जो ऊर्जा वो गतिज ऊर्जा होगी। इस तरह से 500 मीटर ऊपर आसमान में उड़ते हुए जहाज में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होगी। इस तरह से 6वें का हमारा सी वाला ऑप्शन क्या रहेगा, सही रहेगा। ठीक है, आइए 7वें प्रश्न को करते हैं बच्चों। 8वां प्रश्न है, निम्न में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता? कांच की छड़ को रगड़ करके हम जो है आवेशित कर सकते हैं, एबोनाइट की छड़ को भी कर सकते हैं, गुब्बारे को रगड़ करके आवेशित कर सकते हैं, लकड़ी के टुकड़े को हम रगड़ करके आवेशित नहीं कर सकते। तो बच्चों, 8वें का हमारा डी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, आइए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों।
9वां प्रश्न है, मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? पुतली पर, कार्निया पर, रेटिना पर, आइरिस पर। तो बच्चों मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके रेटिना पर बनता है। तो इस तरह से हमारा 9 वाला बी ऑप्शन सही है और ये प्रश्न भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है बच्चों। ठीक है, आइए आगे चलते हैं बच्चों। 10वां प्रश्न है, अचुंबकीय पदार्थ है। अचुंबकीय का मतलब ये होता है कि ऐसे पदार्थों को चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करता। पहला है निकिल, निकिल को आकर्षित करता है। दूसरा है सोना, सोना को आकर्षित नहीं करता है। ये हमारा आंसर है। तीसरा कोबाल्ट, इसको आकर्षित करता है। चौथा लोहा को भी आकर्षित करता है। अचुंबकीय पदार्थ में सोना होता है। तो 10वें का हमारा बी वाला ऑप्शन क्या है बच्चों? सही है। आइए आगे चलते हैं। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, दाब का मात्रक। दाब का सूत्र होता है बच्चों बल बटा के क्षेत्रफल। तो बल का मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो दाब का मात्रक होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये चित्र थोड़ा गड़बड़ बन गया है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमारा 11वें का डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है बच्चों। आइए 12वां क्वेश्चन करते हैं। एक कमरे के भवन में स्थित कंप्यूटर नेटवर्क को कहते हैं। बच्चों एक भवन के अंदर, बिल्डिंग के अंदर, एक छोटे से एरिया के अंदर जो होता है कंप्यूटर का जो नेटवर्क होता है उसे हम लैन कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, छोटे से एरिया के लिए। वैन वाइड एरिया नेटवर्क, ये बड़े एरिया का होता है। ड्यू और यूआरएल जो है कुछ वर्ड है जो कि इंटरनेट में यूज किए जाते हैं। तो छोटे एरिया के नेटवर्क के लिए को लैन कहा जाता है, LAN लैन। तो 12वां का हमारा ए वाला बच्चों सही है। ठीक है, आइए 13 नंबर प्रश्न करते हैं। बिजली के प्लग व स्विच बनाने में प्रयोग होने वाला प्लास्टिक है पॉलीथीन, बैकेलाइट, पॉलीप्रोपिलीन और टेफ्लॉन। तो बच्चों हमारा जो बिजली के प्लग और स्विच होते हैं वो किसके होते हैं? बैकेलाइट के होते हैं। किसके होते हैं? बैकलाइट, वाइट कलर के होते हैं, बैकलाइट के होते हैं। और ये क्या होते हैं? आपके उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, इसलिए सबसे अच्छे होते हैं प्लग और स्विच बनाने के लिए। इस तरह से 13वां का हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चों, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला 14वां प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में कौन सूचक यानी इंडिकेटर नहीं है? बच्चों इंडिकेटर वो होते हैं जो बताते हैं कि जो दिया गया हमारा सॉल्यूशन है, विलयन है, पदार्थ है, वह एसिडिक है कि बेसिक है, यानी अम्ल है कि क्षार है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें लिटमस पेपर जो होता है बच्चों सूचक है, इंडिकेटर है। मिथाइल ऑरेंज जो है एक रासायनिक सूचक है। फेनोल्फथेलिन भी एक रासायनिक सूचक है। एंटासिड, एंटासिड कोई भी सूचक नहीं है बच्चों, इसलिए एंटासिड। एंटासिड कब खाते हैं? जब हमारा पेट दर्द करता है तो एंटासिड नामक दवाइयाँ लेते हैं ताकि पेट दर्द ठीक हो जाए। ठीक है, इस तरह 14 का हमारा डी वाला ऑप्शन सही। और ये भी क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस नंबर का क्वेश्चन जो है एग्जाम में आने की संभावना है और 14 नंबर क्वेश्चन भी एग्जाम में आने की आपकी बहुत प्रबल संभावना है। ठीक है, आइए 15वें क्वेश्चन में पढ़ते हैं बच्चों। निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? हीलियम एक अक्रिय गैस है, आर्गन एक अक्रिय गैस है। आइए अगले ऑप्शन बढ़ते हैं बच्चों। सी वाला ऑप्शन क्रिप्टान, क्रिप्टान भी एक अक्रिय गैस है। चौथा है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बच्चों एक अक्रिय गैस नहीं है। इस तरह से हमारा डी वाला ऑप्शन क्या है? सही होता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है, बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? चांदी का, निकिल का, टंगस्टन का, भूकंप। ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। तो इस तरह से बल्ब का जो तंतु होता है वो टंगस्टन धातु का मिलके बना होता है। ठीक है, तो 16वें का हमारा सी वाला सही है और ये भी एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, एल्युमिनियम को क्षरण से बचाने के लिए विद्युत लेपन किया जाता है। विद्युत लेपन को इंग्लिश में बोलता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है। एल्युमिनियम फास्फाइड का, एल्युमिनियम क्रोमियम का, टीन का, एल्युमिनियम ऑक्साइड का।
तो एल्युमिनियम की को क्षरण से बचाने के लिए, कोरोजन को बचाने के लिए क्या करते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं। इस तरह से एल्युमिनियम जो है क्षरण होने से बच जाता है। तो बच्चों ये भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। हमारा 18वां प्रश्न है बच्चों, विद्युत वाहक बल का मात्रक है, कौन सा है, जूल है, कूलाम है, वोल्ट है, एम्पियर है। बच्चों कूलाम किसका, आवेश का मात्रक है, जूल कार्य का मात्रक है, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है, बचा कौन, वोल्ट। वोल्ट हमारा किसका मात्रक है, विद्युत वाहक बल का मात्रक है। ठीक है, इस तरह से बच्चों वोल्ट हमारा क्या है, विद्युत वाहक बल का मात्रक है। तो 18वें का हमारा जो है सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, परिवर्ती संयोजकता होता क्या है। ऐसे तत्व जो अपनी संयोजकता को कभी 2 या 3 या 4 या 5 बदल देते हैं। ठीक है, ऐसा कब होता है, आइए देखते हैं। यहाँ पे है सोडियम, इसकी संयोजकता 1 होती है। यहाँ है बैरियम, इसकी संयोजकता 2 होती है। यहाँ पे है आयरन, बच्चों आयरन 2 बार दिया, यहाँ भी यहाँ भी। तो आयरन ही है जो अपनी संयोजकता बदलता, कभी 3 करता है, कभी 5 करता है। ठीक है, इस तरह से जो है परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करने वाला सी वाला ऑप्शन सही है, आयरन। ठीक है, तो 19 का ऑप्शन सी सही। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। आयरन नहीं देगा तो एल्युमिनियम या कोई और तत्व देगा जो अपनी संयोजकता को बदलते हैं। ठीक है, आइए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। हीरा क्या है, सममांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, यौगिक है, तत्व है। बच्चों हीरा जो है कार्बन का ही दूसरा रूप है, तो हीरा एक तत्व है। ठीक है, इस तरह से 20 का डी वाला ऑप्शन सही। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। ये प्रश्न जो बनाए गए कक्षा की दृष्टि से आपके लिए बनाए गए। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, फोटो फिल्म के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, किस चीज़ का किया जाता है, सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज फास्फेट, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिडिक अम्ल। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि फोटो फिल्म के निर्माण में एसिडिक नहीं, एसिटिक, यहाँ पे एसिटिक हो जाए, एसिटिक एसिड का प्रयोग होता है। इस तरह से हमारा 21 का जो है डी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। दिया है 22 नंबर का, तरल सोना किसे कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तरल सोना मतलब बहता हुआ सोना, दूध है, पेट्रोल है, पानी है, रक्त, खून। तो तरल सोना यानी बहता हुआ सोना कौन है बच्चों, यहाँ पे पेट्रोल या पेट्रोलियम पदार्थ है। इस तरह से 22 का बी वाला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये परीक्षा में जरूर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, स्टेपेज, मैलिस, इंकस और फिगर। बच्चों मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है स्टेपेज होती है और पाई जाती है कान में। ये भी पूर्णतः हड्डी नहीं बच्चों, उपास्थि होती है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं बच्चों। लेकिन ये भी प्रश्न जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, ये जरूर पूछता है कि सबसे छोटी हड्डी जो होती है स्टेपेज होती है और सबसे बड़ी हड्डी फीमर की हड्डी जो जांघ में होती है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं बच्चों। ये प्रश्न भी एकदम अति महत्वपूर्ण है, ये पूछ सकता है बच्चों। लिखा ऑक्सिन है, क्या है ये, जंतु हार्मोन है, पादप हार्मोन है, औषधि है, उत्सर्जी पदार्थ है। बच्चों ऑक्सिन जो है पादप हार्मोन है, ये पौधों में ये हार्मोन बहता है। इस तरह से 24 का बी वाला ऑप्शन जो है बच्चों एकदम सही है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, हरित लवक रहित पौधों का समूह। ऐसे पौधे जिनमें हरित लवक नहीं होता यानी कि उनका रंग हरा नहीं होता, उनको किस समूह में रखते हैं। शैवाल में, शैवाल तो हरे होते हैं, काई हरी होती है। कवक, कवक जो नहीं, फंगी, फंगी जो होते हैं सफ़ेद दिखते हैं, है ना, जैसे कुरमुत्ता है, मशरूम है। तो इस तरह से हरित लवक रहित पौधों का समूह क्या है बच्चों, कवक। अगला है अनावृतबीजी, ये नहीं है। आवृतबीजी ये नहीं है, अनावृतबीजी ये भी नहीं है। ठीक है,
तो हमारे 25 नंबर प्रश्न का आंसर है कवक। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। 26 नंबर का प्रश्न जो है अति महत्वपूर्ण है। लिखा है वे अंग जिनकी उत्पत्ति और मूल रचना समान होती, उनकी उत्पत्ति और रचना भी समान होती किंतु कार्य में अंतर होता है। ठीक है, वे अंग मतलब ढेर सारे अंग हैं जिनकी उत्पत्ति और रचना दोनों एक जैसी है परंतु कार्य में अंतर है। उन्हें क्या कहते हैं? समजात अंग, समवृत्ति अंग, जीवाश्म, अवशेषी अंग। बच्चों तो हमारा क्या है? एक ऑप्शन समजात अंग। समजात अंग ऐसे अंग होते हैं जो रचना और उत्पत्ति में एक जैसे लेकिन कार्य में अंतर होता है। ठीक है, इस तरह 26 का हमारा क्या है? ए वाला ऑप्शन क्या है बच्चों? सही है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न करते हैं। ऑक्सीकरण के उपरांत उत्पन्न ऊर्जा कोशिका में किस अणु के रूप में संचित होती है? ये भी बच्चों एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब बच्चों श्वसन होता है, रेस्पिरेशन होता है कोशिका के अंदर, तो जितनी भी ऊर्जा कोशिका के अंदर जाती है ऑक्सीकरण के दौरान, ऑक्सीडेशन के दौरान क्या होती है? एनर्जी के छोटे छोटे बंडल यानी एटीपी में टूट जाते हैं। ठीक है, तो पूछा ऑक्सीकरण के दौरान ऊर्जा कोशिका में किस अणु रूप में संचित होती है? एटीपी के रूप में, एएमपी के रूप में, एडीपी के रूप में, एएसपी के रूप में। तो हमारा है एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म एडिनो ट्राई फास्फेट के रूप में छोटे छोटे एनर्जी के बंडल के रूप में इकट्ठा हो जाती है। ठीक है, आगे प्रश्न करते हैं बच्चों। वर्षा ऋतु में सुबह के समय कुछ शाकीय पौधों पर किनारे की ओर जल की बूंदें दिखाई देती हैं, इनका कारण है वाष्पोत्सर्जन, वाष्पन, प्रकाश संश्लेषण, बिंदुस्राव। तो हमारा 28 का सी है बिंदुस्राव। ये भी प्रश्न बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये एक बार एग्जाम में पूछा था। वर्षा ऋतु में सुबह के समय शाकीय पौधों के पत्तों के किनारे जल की छोटी छोटी बूंदें दिखाई पड़ती हैं, ये बिंदुस्राव होता है। बिंदुस्राव वो होता है बच्चों जब पौधों के अंदर ज़्यादा पानी हो जाता है तो अपने पत्तों को के जगह जगह किनारों से पानी की बूंद के रूप में निकालता है। ठीक है, जैसे अरुई का पत्ता और बाकी पत्ते भी होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न बच्चों। 29 नंबर प्रश्न है सबसे छोटा पुष्प किसका होता है? रेफ्लिसिया, उल्फिया, आर्किड और सेब। बच्चों सबसे छोटा पुष्प होता है उल्फिया का। ठीक है, इस तरह हमारा उल्फिया सही है। और सबसे बड़ा पुष्प पूछा जाए तो रेफ्लिसिया है, तो सबसे छोटा पुष्प हमारा जो है उल्फिया का होता है। ठीक है, आइए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। 30 नंबर प्रश्न है बच्चों, वसा में घुलनशील विटामिन है। कौन सा ऐसा विटामिन है जो वसा में घुल जाता है? ठीक है, जिसे दिया विटामिन सी। विटामिन सी पानी में घुलता है। विटामिन बी ये भी पानी में घुलता है। आगे ऑप्शन देख, अगला ऑप्शन है बच्चों विटामिन डी और उससे बाद चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन डी ऐसा विटामिन है बच्चों जो वसा में घुलता है, पानी में नहीं घुलता। तो इस तरह पानी में घुलने वाले हो गए बी और सी, और विटामिन डी जो है वसा में घुलता है। ठीक है, आइए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। 31 नंबर का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बी का होता है बैसिलस और सी से होता है कैलेमिटीज और जी से होता है ग्यूरिन। बीसीजी बैसिलस कैलेमिटिक ग्यूरिन का टीका लगाया जाता है 6 सप्ताह की उम्र में, 9 माह की उम्र में, 5 से 6 वर्ष की उम्र में, जन्म के समय। तो वर्तमान में भारत सरकार जो बीसीजी का टीका जन्म के समय ही बच्चों में लगवा देती है। ठीक है, तो 31 का इस समय से हमारा जो है डी सही है। 31 प्रश्न का डी सही है, आप लोग इसको जरूर करिएगा। आगे चलते हैं बच्चों। 32 नंबर प्रश्न है रक्त समूह की खोज की थी लैमार्क ने, मेंडल ने, लैंड स्कीनर ने, रॉबर्ट हुक ने। बच्चों रक्त समूह की खोज लैंड स्कीनर ने किया था। लैंड स्टीनर ने, यहाँ स्टीपर दिखा तो एन रहता है, स्टीनर। ठीक है, 32 का हमारा जो है ए बी सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा पौधे का मादा जननांग है, मतलब फीमेल पार्ट?
जायांग, पुनकेसर, पुमंग, बाह्यदल। पुंसकेसर, बाह्यदल, पुमंग ये बाहरी हिस्से हैं, जायांग जो है अंदरूनी हिस्सा फूल का है। तो यही जो है मादा का जननांग है। ठीक है, तो जायांग हमारा ऑप्शन सही है। 33 का ए वाला ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं बच्चों, लौही नस्ल के भेड़ें पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती हैं? उत्तर प्रदेश मणिपुर में, कश्मीर हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान पंजाब में, तमिलनाडु और केरल में। तो बच्चों लौही नस्ल की भेड़ें जो है राजस्थान और पंजाब में ही पाई जाती हैं। इस तरह से हमारा 34 का सी वाला ऑप्शन क्या है? सही हो जाता है। ठीक है, अगला और अंतिम प्रश्न 35 नंबर करते हैं बच्चों। CPU का पूरा नाम है। C से सेंट्रल, P से प्रोसेसिंग, U से यूनिट। कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट ये गलत है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सी वाला ऑप्शन सही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग। इधर कमांड प्रोसेसिंग, कलर प्रोसेसिंग यूनिट। तो CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इस तरह 35 का हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है बच्चों कहीं से भी हमारे वीडियो से या हमारे क्लास से लाभ होता है तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नहीं हैं तो बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।